हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फोरम। पिछले दो लेक्चर्स में हमने कवर अप किया है एक्टिविटी 1.8 तक, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कवर किया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे वो जाना, साथ ही साथ हमने जो भी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, ये थर्ड क्लास है इस चैप्टर का, और इस क्लास में ही हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चंस है उसको ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझेंगे। इसमें पूछा है ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस एक्स, मतलब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसी एक्स को वाटर में घोल रहे हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, या फिर किसी एक्स सबस्टेंस में वाटर डिजोल्व कर रहे हैं, तो एक सबस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और इस जो सबस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाइट वॉशिंग में, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाइट वॉशिंग में। तो ये जो सबस्टेंस है ये क्या होगा, ये हो जाएगा CaO, ठीक है। शायद ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक सेकंड रुक जाएंगे, हाँ ठीक है। देखिए ये डिस्कस कर चुका हूँ, 1 सेकंड, हाँ नहीं यहीं से पढ़ना, अभी देख लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देख रहे थे। तो ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से, x प्लस H2O क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये x क्या होगा, CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग में, ठीक। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस x नेम्ड इन अबव विथ वाटर। तो यही जो रिएक्शन होगा आप इसको लिख देंगे। तो पहले में आपको सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, और दूसरे में आपको क्या लिखना है, दूसरे में आपको इसका ये जो रिएक्शन है वो लिख दिए। अब वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एक्टिविटी 1.7 था वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का था, वहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिविटी बताया गया था कि एक प्लास्टिक मग में दो मतलब ड्रिल करके वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, इलेक्ट्रोड्स कार्बन इलेक्ट्रोड थे, और उनके ऊपर हमने क्या किया था, उनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को वाटर भर मतलब टेस्ट ट्यूब में पानी भर के उसको इन्वर्ट करके लगा दिया था, जिससे क्या होता, पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और वहाँ पे गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, गैसेस वहाँ पे बन रहे थे। तो दो तरीके के गैस वहाँ पे बन रहे थे, एक ऑक्सीजन बन रहा था और एक हाइड्रोजन बन रहा था, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उसमें किस गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, कम मतलब इन द सेंस कि एक का अमाउंट डबल होगा और दूसरा का मतलब दूसरे का अमाउंट पहले वाले से ज़्यादा होगा। तो इसमें रिएक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, जैसे H2O है, ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को आप लिखोगे तो कैसे होगा, इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो H2 प्लस O2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो ऑक्सीजन कितना होगा, हाफ, यदि हाफ कर दोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन जब भी फॉर्म होगा तो क्या होगा, हाफ अमाउंट होगा ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के डबल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये किस में होगा आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर जैसे वाटर कैसे फॉर्म हुआ है, वाटर का फॉर्म हुआ है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और एक जो भी है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, इसलिए वहाँ पे डबल आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, और जो सिंगल यूनिट जिसका बात कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, देखो एक्टिविटी 1.9, और बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली उसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें बोला गया कि आपको 3 आयरन नेल लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, बेसिकली साफ करना है और रब कर लेना है सैंड पेपर से। तो बेसिकली सैंड पेपर से रब करने का लॉजिक आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, अपने ऑक्साइड फॉर्म में, और वहाँ पे उनका मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, जिसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैंड पेपर से रब करके उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को A मार्क करना है, दूसरे को B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, दोनों में क्या करना है, 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट आपको भर देना है, ठीक है। अब टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए आपको क्या करना है, उसमें आयरन नेल को डिप कर देना है। नेक्स्ट है आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। 20 मिनट के बाद क्या करना है, आयरन नेल को वहाँ से बाहर करना है, और क्या करना है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी दिखाया है कि यहाँ पे आयरन नेल को देख रहे हैं कि आयरन नेल को क्या किया, कॉपर सल्फेट में 20 मिनट तक डिप करके छोड़ दिए। तो आयरन नेल का क्या हाल हो गया, इनिशियली आयरन नेल आपका इस तरीके का था और बाद में आयरन नेल यहाँ पे इस तरीके का बन गया, कलर चेंज आपको दिख पा रहा है। साथ ही साथ जो कंपोजिशन है सोडियम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यहाँ पे और इस जगह पे, दोनों पे क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर का इंटेंसिटी क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियली आप क्या किए, आयरन के लिए यहाँ पे Fe लिखे हैं और कॉपर सल्फेट के लिए CuSO4 लिखे हैं एक्वस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखिए रिएक्टेंट साइड में आयरन और कॉपर सल्फेट था और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, FeSO4 प्लस कॉपर हो गया। तो FeSO4 जब यहाँ पे हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयरन सल्फेट बोल रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर है। तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में कहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया है, आयरन नेल के ऊपर। और साथ ही साथ जितना भी कॉपर यहाँ पे आपके सॉल्यूशन प्रेजेंट था CuSO4 में, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया किससे, आयरन से। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज नॉन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो भी रिएक्टेंट या जो भी एलिमेंट अपना रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब जैसे CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया, उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, उसमें हमने किसी मेटल को इंट्रोड्यूस कर दिया। यदि वो मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यदि उस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है या फिर वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल और दिया हुआ है। जैसे जिंक को आयरन की जगह पे यदि आप जिंक का नेल या फिर जिंक का ग्रेन्यूल्स वहाँ पे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, कॉपर को जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बचा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया, लेड का रिएक्शन दिया है कि लेड को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे आपका लेड क्लोराइड बन रहा है और साथ में कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा इस रिएक्शन से, कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, क्योंकि जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एक रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपने समझ लिया, अब यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक एक्टिविटी समझाने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। इसमें क्या है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। 3 ml आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। और इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml आप क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, और दूसरे में क्या ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या बोला गया कि एक वाइट सबस्टांस फॉर्म होगा, जैसे आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक वाइट सबस्टांस फॉर्म होगा जो कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। तो जो ये इनसॉल्युबल सबस्टांस बन रहा है ना व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, इनसॉल्युबल सबस्टांस जो फॉर्म हो रहा है, जो नीचे सेटल डाउन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी सबस्टांस जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एनी सबस्टांस दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट इज कैन बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है, डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका एग्जांपल पूछ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट है और इसको बेरियम क्लोराइड के साथ ऐड कर दिए, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका बेरियम सल्फेट बन गया और साथ ही साथ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि सोडियम का जो एनायन पार्ट था, यहाँ पे आप जो सॉल्ट्स देख रहे हैं इसमें भी एक केटायन पार्ट है और एक क्या है, एक एनायन पार्ट है। तो यहाँ का जो केटायन था उसके साथ दूसरे वाले साल्ट का एनायन आ गया, और यहाँ पे जो दूसरे वाले साल्ट का केटायन था उसके साथ पहले वाले साल्ट का एनायन आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि व्हाट कॉजेज दिस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसमें बोला कि जब व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SA4 एंड Ba2+। मतलब यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जो बना है वो क्यों बन रहा है, वो बन रहा है बेरियम आयन और सल्फेट आयन का रिएक्शन के कारण। ठीक है,
तो इसमें क्या बोल रहा है, अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो इसके साथ पैरेलली कौन सा प्रोडक्ट बना, सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्ट बना। और सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब जो ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब जो सोडियम के पास आयन था सल्फेट वाला, वो चला गया बेरियम के पास, और बेरियम के पास जो क्लोराइड आयन था वो आ गया सोडियम के पास। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसी टॉपिक का है, तो इसमें पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो, तो फॉर्मेशन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, देखिए कि लीड टू नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का, ये एक्टिविटी 1.2 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन का मतलब जो रिएक्शन होगा वो भी किसको डिनोट करेगा, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, इसमें लीड टू नाइट्रेट दिया हुआ और पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.11, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपको बोला गया है वही चाइना डिश लेना है जो चाइना डिश आपको पता है लैब में यूज़ करते हैं जनरली। इसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल देना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल देना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको हीट करना है। ठीक, इसको हीट करना है। तो हीट करने से क्या होगा कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो कॉपर पाउडर आप डाले हो यहाँ पे, वो क्या होगा, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड से कवर अप हो जाएगा। कॉपर का जो पाउडर है वो क्या होगा, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब यहाँ पे जो कॉपर 2 ऑक्साइड लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या वैलेंसी बोलो, वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो पूछा जा रहा है ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म होगा, तो बोल रहे बताया भी जा रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। मतलब हो क्या रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कॉपर, मतलब यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, CuO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि ये CuO बना है, इसमें हम वापस से क्या कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, वापस से मेरा कॉपर बन जाएगा और H2O मिल जाएगा हमको। इसमें क्या बोला गया कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। मतलब जब कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और कॉपर फिर से वापस से फॉर्म हो जा रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, मान ले कि कोई ऐसा सबस्टांस है जो रिएक्शन के टाइम में क्या प्रोडक्ट जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यदि जो ऑक्सीजन गेन कर लिया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इफ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। यदि कोई सबस्टांस ऑक्सीजन का लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है अपने साथ से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला वाले में आप क्या बोलेंगे कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो हम इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया CuO में, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किए तो ये क्या कॉपर बन गया, तो हम बोलेंगे कि CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। किसमें रिड्यूस हुआ है, कॉपर में। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन रिड्यूस मतलब लूज करेगा, अपने आप से ऑक्सीजन को बाहर करेगा, वो क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा था कॉपर, वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। In other words, one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction। मतलब इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ इस रिएक्शन में चल रहा है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया है CuO रिडक्शन हो गया तो कॉपर, H2 ऑक्सीडाइज हो गया तो H2O। और भी एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे रेडॉक्स का, जैसे ZnO+C गिव्स Zn+CO। मतलब देखो यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब इसका ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, तो अब जिंक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। और ये कार्बन अकेले था, ये कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे एक और एग्जांपल है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 रिड्यूस टू MnCl2। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है MnO2 है, MnO2 से क्या बन गया MnCl2। तो अल्टीमेटली देखोगे तो क्या होगा कि Mn से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, Cl2 ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो बस यही बात आपको जानना है कि जहाँ से भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसका मतलब रिड्यूस्ड हो रहा है। MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, MnCl2 में रिड्यूस हो गया। और HCl में देखो, HCl में क्या हो गया, हाइड्रोजन में वाटर का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा है देखो, इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन और लूसेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ठीक है, इफ कोई ऐसा सबस्टांस हो जो क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl किस में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, whereas MnO2 जो है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 में। ठीक, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी सबस्टांस होगा जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन loses hydrogen if a substance gains oxygen and loses hydrogen during a reaction। मतलब या तो ऑक्सीजन गेन कर ले या हाइड्रोजन को लूज कर दे, तो इस केस में दोनों हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यदि को कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यदि हम बोले कि कोई सबस्टांस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे याद रख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसी का उल्टा यदि लिख दोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। कि यदि कहीं पे किसी भी सिस्टम में आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिया है। जैसे बोल रहा है मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनता है, MgO। ठीक है, तुम बताओ इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, तो Mg है, Mg अकेला था, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो क्या हो जाएगा, Mg ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Mg ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा है कि आप कहाँ पे देखे ऑक्सीडेशन को, कहाँ देखो, रिडक्शन को नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन आप कहाँ पे देखे हो डेली लाइफ में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 सेक्शन जो है इसमें क्या लिखा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो एवरीडे लाइफ में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इंपैक्ट देखा है उसमें। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब सीधा एक कोरोड वर्ड से बना है। कोरोड मतलब होता है बेकार हो जाना, सड़ जाना, समझ पा रहे। तो इसी के बारे में लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। सीधा है, आयरन जो भी आपका जैसे बोलते हैं आयरन का तलवार है, जैसे कार्टून ये सब में दिखाते हैं ना कि लोहा का तलवार रहता है और यहाँ पे एक ऐसा शाइनिंग दिखाएंगे, समझ पा रहे। तो वो शाइनी अपीयरेंस या लस्टरस प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है उसको शो करने के लिए बताया गया है। एंड बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। मतलब उसको थोड़ा छोड़ दोगे इसी तरीके से, मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं रखोगे तो वो क्या होगा, वो मतलब उसका लस्टर खत्म हो जाता है और उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर बैठ जाता है। मतलब पुराना जो भी तलवार है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो कीज का एग्जांपल रहता है। ठीक है, तो उसमें देखो उसमें क्या होगा,
देखो जैसे ये सब चाबी जब नया था तो नया था तो कैसा दिखता था, नया था तो पूरा शाइनी दिखता था, लेकिन अब देखो टाइम के साथ क्या कोरोड हो गया, इसमें एक ब्लैक कलर का लेयर बोल सकते हो या ब्राउन कलर का जो लेयर है इसमें बैठना चालू हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब है, ये सब बेसिकली रस्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लोगे। अब इसमें क्या है, रस्ट है। अब इसमें दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग, ठीक है। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो कुछ कुछ और मेटल्स होते हैं जो क्या होता है, टार्निश हो जाते हैं इसी तरीके से। जैसे आयरन तो रस्ट सबको कॉमन पता है, बट इसी तरीके से दूसरा जो मेटल्स है जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉपर हो गया, ये सब क्या होता है, टार्निश हो जाता है टाइम के साथ, ठीक। तो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फाउंड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर में आपने कोटिंग में जो डिफरेंस होता है वो आपने नोटिस किया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांसेस, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। जब किसी सबस्टांस में मॉइस्चर या एसिड का अटैक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सबस्टांस धीरे धीरे कोरोड हो रहा है, और जो ये फिनोमिना है पूरा कोरोड होने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेस को। सो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, मतलब सिल्वर में कैसा कोटिंग हुआ, ब्लैक। यदि आप सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट पहने तो टाइम के साथ उसमें क्या देखेंगे, ब्लैक कोटिंग हो रहा है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग होना चालू हो जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का प्रेजेंस में धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और कोरोजन वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और जो कॉपर का रहेगा उसमें क्या होगा, ग्रीनिश कलर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कोरोजन से क्या होता है, तो कोरोजन से डैमेज होगा। डैमेज किसको, जो लोहा का बना हुआ, लोहा का क्या बना होता है, कार का बॉडीज हो सकता है, ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, शिप्स होगा, ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो जो मेटल से बना हुआ है सब में कोरोड होने का डर होता है, स्पेशली जो ज्यादा किसमें होगा, आयरन में होगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, ये सीरियस इशू है। एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन। तो डैमेज आयरन को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। चैप्टर 3 में कोरोजन के बारे में बताया जाएगा, ये भी इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। इसमें क्या है, यू हैव एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट ओवर फॉर लॉन्ग टाइम। यदि आप बहुत ज़्यादा समय तक कोई भी फैट या ऑयल का मटेरियल को ऐसे रख देंगे तो क्या होता है, उससे स्मेल आने लग जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या होता है, ख़राब हो जाता है और उससे अजीब तरीके का स्मेल आता है, फॉल स्मेल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या वो हो जाता, वो रेंसिड हो जाता है। जैसे मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। इसी तरीके से जब आपका फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है तो वो रेंसिड हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो इससे क्या होगा, उसका स्मेल और टेस्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यूजुअली द सबस्टांस विथ which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oil। ऐसा फूड जिसमें फैट्स और ऑयल डाला हुआ है अच्छे खासे अमाउंट में, उसका जब पैकेजिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। तो जो भी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके हम लोग पैकेट को सील करते हैं। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एयर टाइट कंटेनर में किसी भी फूड पार्टिकल को रख रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है, डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश द बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो बोला क्या जा रहा है कि उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं हम लोग चिप्स के पैकेट में। तो उससे क्या होगा कि जो भी नाइट्रोजन चिप्स है वहाँ पे जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो पैकेट देखते हैं चिप्स का वो क्या होता है, पूरा फूला हुआ रहता है, उसमें क्या करते हैं, जनरली नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, ठीक। अब देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाई डज द कॉपर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो क्या बोले हैं, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही हटा दे रहे हैं, क्या बन जा रहा है, आयरन सल्फेट बन जा रहा है। कॉपर को हटाने के बाद क्या हो रहा है, आयरन वहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट था, स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट था, और जब आपने इसमें क्या ऐड किया, आयरन ऐड किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आयरन सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर बाहर हो गया।
अब इसमें क्या बोला जा रहा है, क्योंकि पहले इनिशियली आपका सॉल्वेंट क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो इसलिए ये कैसा दिख रहा था, ब्लू। बट अब सॉल्वेंट कॉपर सल्फेट का नहीं बचा ना, तो इसलिए उसका कलर अलग हो जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल जो एक्टिविटी 1.10 में दिया उसको छोड़ दें, तो एक्टिविटी 1.2 में भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया है, जिसमें लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हैं, तो लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड मतलब लीड आयोडाइड प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस इन द रिएक्शन। तो इसमें आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन का आपको डेफिनेशन बता दिया गया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जिसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम अकेला है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे सोडियम जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट साइड में कॉपर ऑक्साइड दिया है और इधर प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, तो हम क्या बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समरी। ठीक है, और इसके बाद है आपका यहाँ पे आउट टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रहेगा। हम लोग अभी एक और क्लास लेंगे जिसमें क्या करेंगे कि जितना भी आपका इंटरनल क्वेश्चन है और साथ ही साथ जितना भी आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबको बाउंड अप कर देंगे। मतलब जो 4th लेक्चर होगा, ये हो गया आपका 3rd लेक्चर, अभी जो 4th लेक्चर होगा उस लेक्चर में सिर्फ इसका जितना भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर अप कर देंगे और ये चैप्टर आपका बाइंड अप हो जाएगा। तो अब आप बोल सकते हैं कि यदि आप ये चारों लेक्चर को पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपका ये जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इवन यदि कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।